अब्राहम बेंजामिन डी विलियर्स, जन्म 17 फरवरी 1984, जिसे आमतौर पर एबी डिविलियर्स के नाम से जाना जाता है, दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर हैं जो दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रीय टीम के लिए खेलते थे। उन्हें सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक माना जाता है। उनके पास बल्लेबाजी के कई रिकॉर्ड हैं, जिसमें दुनिया का सबसे तेज वनडे इंटरनेशनल ओडीआई 50, 100 और 150, एक दक्षिण अफ्रीकी द्वारा सबसे तेज टेस्ट शतक और एक दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज द्वारा सबसे तेज 20-20 अंतर्राष्ट्रीय T20 अंतर्राष्ट्रीय 50 शामिल हैं। वह घरेलू क्रिकेट में टाइटंस और इंडियन प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और पाकिस्तान सुपर लीग में लाहौर कलंदर्स के लिए भी खेलते हैं। उन्होंने एक विकेटकीपर बटा बल्लेबाज के रूप में अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत की। मध्य कैरियर में कुछ वर्षों के लिए भूमिका में लौटे, लेकिन उन्होंने एक बल्लेबाज के रूप में सबसे अधिक बार खेला है। वह बल्लेबाजी क्रम में विभिन्न पदों पर बल्लेबाजी कर सकता था, लेकिन मुख्य रूप से मध्य क्रम में। आधुनिक खेल के सबसे नवीन बल्लेबाजों में से एक के रूप में प्रसिद्ध, डिविलियर्स विकेटकीपर और स्लिप के पीछे कई अपरंपरागत शॉट्स के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने 2004 से इंग्लैंड के खिलाफ एक टेस्ट मैच में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया और पहली बार 2005 की शुरुआत में एक दिवसीय मैच खेला। 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उनकी शुरुआत 2006 में हुई। 2016 तक उन्होंने टेस्ट और वनडे क्रिकेट दोनों में 8000 रन बनाए और एक खेल के दोनों रूपों में 50 से अधिक की औसत बल्लेबाजी। वह एक दिवसीय क्रिकेट के एकमात्र बल्लेबाज हैं जिन्होंने अपने करियर में 5,000 प्लस रन, 50 प्लस औसत और 100 प्लस स्ट्राइक रेट की तिकड़ी पूरी की है। 2 मई 2018 तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपने पदार्पण की तारीख से उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 20,014 रन बनाए हैं। उसी अवधि के भीतर वह कुमार संकारा के ठीक पीछे दूसरे स्थान पर है। 3 एबी डिविलियर्स ने सभी प्रारूपों में दक्षिण अफ्रीका की कप्तानी की, लेकिन चोटों के बाद से उन्होंने टेस्ट कप्तानी छोड़ दी और एक दिवसीय और T20 में भी जारी रहे। हालांकि 2017 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी और इंग्लैंड सीरीज में हार के साथ उन्होंने एक दिवसीय और T20 कप्तानी से भी पद छोड़ दिया। 23 मई 2018 को उन्होंने घोषणा की कि वह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी रूपों से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। 5-6-7 अब्राहम बेंजामिन डी विलियर्स का जन्म दक्षिण अफ्रीका के वारम्बाद में हुआ था। 8 और बाद में उन्होंने वास्तव में आराम से जीवन शैली जीने का वर्णन किया, जहां हर कोई सभी को जानता है, का आनंद लिया। 9 वह टीम के साथी फाफ डू प्लेसिस के साथ प्रिटोरिया के हाई स्कूल गए। वे प्रतिष्ठित अफ्रीकांसे होअर से उन स्कूल में भाग लिया। वीकेंड के लिए एबी घर लौट आया। उनके पिता एक डॉक्टर थे जिन्होंने अपनी युवावस्था में रग्बी यूनियन खेला था और उन्होंने अपने बेटे को खेल खेलने के लिए प्रोत्साहित किया। बचपन में डिविलियर्स ने अपने घर पर क्रिकेट खेला था। उनकी आत्मकथा सितंबर 2016 में प्रकाशित हुई थी। 9 वह दान के कामों में शामिल रहे हैं। डिविलियर्स दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं जिन्होंने टेस्ट में 22 शतक और 46 अर्धशतक सहित 8000 से अधिक रन बनाए हैं। उन्होंने नवंबर 2008 में बांग्लादेश के खिलाफ 0 पर आउट होने से पहले 78-11 पंजीकरण के बिना सर्वाधिक टेस्ट पारियों के लिए रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने एक दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज द्वारा दूसरा सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर 278 के साथ रखा। नाबाद 2012 तक वह दक्षिण अफ्रीका के लिए एक सामयिक विकेट कीपर था। हालांकि नियमित टेस्ट कीपर मार्क बाउचर की सेवानिवृत्ति के बाद और अपनी कप्तानी के तहत उन्होंने नियमित रूप से टेस्ट, वनडे और T20 मैचों में राष्ट्रीय पक्ष के लिए विकेट रखना शुरू कर दिया। उन्होंने 2015 में विकेट कीपिंग छोड़ दी और दस्ताने को क्विंटन डी कॉक को सौंप दिया।
वह किसी भी बल्लेबाज द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय में सबसे तेज 50, 16 गेंद, 131 गेंद और 150, 64 गेंद का रिकॉर्ड रखते हैं और टेस्ट में दक्षिण अफ्रीकी द्वारा सबसे तेज शतक और सबसे तेज शतक भी रखते हैं। T20I में दक्षिण अफ्रीकी द्वारा 50। वह साल का 3 बार ICC ODI खिलाड़ी है जिसने 2010, 2014 और 2015 में पुरस्कार जीता। उन्होंने 2011 क्रिकेट विश्व कप के बाद एक दिवसीय कप्तानी और हाशिम अमला के बाद दक्षिण अफ्रीका श्रृंखला में इंग्लैंड के लिए टेस्ट कप्तानी के लिए ग्रीम स्मिथ का स्थान लिया। उन्होंने दिसंबर 2016 में कोहनी की चोट के कारण टेस्ट कप्तानी से हट गए जिससे उन्हें लंबे समय तक टीम से बाहर रखा गया। डिविलियर्स ग्रीन पोलक के बाद 1000 टेस्ट रन तक पहुंचने वाले दूसरे सबसे युवा और दूसरे सबसे तेज दक्षिण अफ्रीकी बन गए। अपने टेस्ट करियर में अब तक उन्होंने बल्लेबाजी, गेंदबाजी और विकेट कीपिंग की है। दक्षिण अफ्रीका U19 टीम में एक स्पेल के बाद उन्होंने 2003/4 में टाइटंस के लिए पदार्पण किया। उन्होंने 16 दिसंबर 2004 को पोर्ट एलिजाबेथ में इंग्लैंड के खिलाफ 20 वर्षीय के रूप में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया। उन्होंने बल्लेबाजी की शानदार शुरुआत की लेकिन दूसरे टेस्ट के क्रम को नीचे गिरा दिया और विकेट कीपिंग दस्ताने भी सौंप दिए। इस मैच में उन्होंने 7वें नंबर से अर्धशतक बचाने वाले मैच में जगह बनाई। हालांकि उन्होंने खुद को श्रृंखला के अंतिम टेस्ट के लिए फिर से ऑर्डर के शीर्ष पर पाया और वहां अपनी टेस्ट पारी का अधिकांश हिस्सा खेला। कैरेबियाई टीम के अच्छे दौरे के बावजूद उन्होंने दक्षिण अफ्रीका को टेस्ट सीरीज जीतने में मदद करने के लिए 178 रन बनाए। 2005 में ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर उनकी तेजी से प्रगति रुकी रही। शेन वार्न के अच्छी तरह से खेलने के बावजूद उन्होंने संघर्ष किया और 6 पारियों में सिर्फ 152 रन बनाए। वह एक दिवसीय मैचों में जोंटी रोड्स के समान अंदाज में उपयोग किया गया है पारी की शुरुआत करते हुए, हालांकि वह वर्तमान में मध्य क्रम में बल्लेबाजी करते हैं। डिविलियर्स ने चयनकर्ताओं को नाबाद 92 रन का अपना सर्वोच्च एक दिवसीय स्कोर बनाकर साइन किया, जिसमें 2006 की शीतकालीन श्रृंखला में भारत के खिलाफ 98 गेंदों में 12 चौके और 1 छक्का शामिल था। डिविलियर्स की एक उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक के रूप में प्रतिष्ठा है, जो 2006 में ऑस्ट्रेलिया के साइमन कैटिच के डाइविंग रन द्वारा टाइप किया गया, जब उन्होंने गेंद को रोकने के लिए डाइव लगाई और स्टंप से दूर उनका सामना करते हुए पेट के बल लेट गए तो उन्होंने गेंद को फेंक दिया। उसके कंधे पर पीछे की ओर सीधा प्रहार किया। इसने लोगों को जोंटी रोड्स से उनकी तुलना करने के लिए प्रेरित किया है, जो उनकी पीढ़ी के बेहतरीन क्षेत्ररक्षकों में से एक थे। विकेटकीपर्स के अलावा उनकी फील्डिंग की पोजीशन 1 और 2वीं स्लिप और कवर हैं। 2009 में उन्हें आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर और आईसीसी टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए नामांकित किया गया था। 6 जून 2011 को तब S.A के कोच गैरी कर्स्टन ने घोषणा की कि AB डिविलियर्स दक्षिण अफ्रीका के नए सीमित ओवरों के कप्तान होंगे। डिविलियर्स ने कहा, मैं बहुत उत्साहित हूं लेकिन मैं अनुभवहीन भी हूं। लेकिन मैंने अविश्वसनीय कप्तान से पिछले 7 साल बहुत कुछ सीखा है। यह एक बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन पक्ष में एक नया रूप होगा जो अच्छा है। 2007 क्रिकेट विश्व कप वेस्ट इंडीज में संपादित करें। 2007 के क्रिकेट विश्व कप में प्रतिस्पर्धा करते हुए AB एक दिवसीय मैचों में कैरियर के सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में थे, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका बनाम भारत बटा पाकिस्तान 2007 मैचों के दौरान 450 रन बनाए। टूर्नामेंट के शुरुआती दौर में एक मैच में नीदरलैंड्स के खिलाफ डक सहित 3 विफलताओं के साथ AB का फॉर्म खराब था, जहां उनकी टीम ने बल्लेबाजी के लिए विभिन्न रिकॉर्ड तोड़ दिए। 13 हालांकि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले दौर में 92 रन बनाए।
उन्होंने 10 अप्रैल 2007 को वेस्टइंडीज के खिलाफ सुपर 8 के खेल में 5 छक्कों और 12 चौकों सहित सिर्फ 130 गेंदों में 146 रन बनाकर अपना पहला वनडे शतक बनाया। उन्हें अपनी पारी के बाद के चरणों के लिए एक धावक के साथ बल्लेबाजी करनी पड़ी और उन्हें अपना शॉट मिला। एंथन गर्मी की थकावट और निर्जलीकरण के संयोजन के कारण दर्दनाक उद्धरण वांछित उनकी पारी में जैक कैलिस के साथ 170 के दूसरे विकेट की साझेदारी और हर्शल गिब्स के साथ 70 के तीसरे विकेट की साझेदारी शामिल थी। डिविलियर्स की पारी ने 50 ओवरों में कुल 356/4 रन बनाए। विश्व कप के दौरान उनकी बल्लेबाजी असंगत थी क्योंकि वह 4 बार स्कोर करने में भी असफल रहे, यह एक रिकॉर्ड था। 4 अप्रैल 2008 को डिविलियर्स भारत के खिलाफ दोहरा शतक बनाने वाले पहले दक्षिण अफ्रीकी बन गए, जिसमें उनका शीर्ष स्कोर 217 था। डिविलियर्स ने 174 रन बनाए, जिससे जुलाई 2008 में लीड्स के हेडिंग्ले कार्नेगी में इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका के लिए 10 विकेट से जीत दर्ज करने में मदद मिली। इसके बाद द ओवल में 97 रन बनाकर उन्होंने विकेट के लिए कोशिश की। मोंटी पनेसर को एक चौका लगाया और फैंस के हाथों लपके गए। पर्थ में पहले टेस्ट में डिविलियर्स ने एक मैच विजेता शतक बनाया, जिससे दक्षिण अफ्रीका ने दूसरी पारी में 414 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 6 विकेट के नुकसान पर 414 रन बनाए। यह 15 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया में दक्षिण अफ्रीका की पहली टेस्ट जीत थी और एक दशक से अधिक समय तक ऑस्ट्रेलियाई प्रभुत्व के बाद विश्व क्रिकेट के संतुलन को बनाए रखने की दिशा में एक लंबा सफर तय किया। मैच के दौरान डिविलियर्स ने 4 डाइविंग कैच भी लिए, जिनमें एक बैकवर्ड पॉइंट पर स्टनर जेसन क्रेजा को आउट करना था। 15 डिविलियर्स ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में दूसरे टेस्ट में केवल 11 रन बनाए और सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में अंतिम टेस्ट की पहली पारी में एक और कम स्कोर बनाया। हालांकि उस टेस्ट की दूसरी पारी में डिविलियर्स ने अर्धशतक जमाया, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका ने लगभग 1 के खिलाफ 1 ड्रॉ खेल लिया। 16 एक दिवसीय श्रृंखला के दौरान एडिलेड में चौथे वनडे में बाउचर के आउट होने के बाद उन्होंने विकेटकीपर के रूप में खेला। इसके बाद उन्होंने 85 गेंदों में 6 चौकों और 1 छक्के की मदद से 82 रन बनाए और इस श्रृंखला को जीत लिया। वांडरर्स स्टेडियम में वापसी श्रृंखला के पहले टेस्ट में डिविलियर्स ने तेज गेंदबाज मिचेल जॉनसन की अगुवाई में एक गेंदबाजी आक्रमण के खिलाफ पहली पारी में अकेला प्रतिरोध प्रदान किया। 185 गेंदों पर 9 चौकों और 1 छक्के की मदद से 104 रन बनाए, जबकि उनके साथियों ने सभी 50 के नीचे गिर गए। लेकिन दूसरी पारी में उन्होंने 7 में से केवल 3 रन बनाए। तीसरे टेस्ट में एशवेल प्रिंस और जैक कैलिस के शतकों के बाद डिविलियर्स 196 गेंदों पर 12 चौकों और 7 छक्कों की मदद से 163 रनों की पारी के साथ तीसरे शतक बने। इस दस्तक ने एक ओवर में डिविलियर्स के रूप में एक मैकडॉनल्ड्स के ओवर में लगातार 4 छक्के जड़कर सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी बनाया। निम्नलिखित 5 खेल एक दिवसीय श्रृंखला में डिविलियर्स ने लगातार खेला, हालांकि पहले गेम में बुरी तरह से शुरुआत करते हुए केवल 2 रन बनाए। हालांकि वह 36, 80, 84 और 38 बनाने के लिए चला गया और खेल 5 के समापन पर प्लेयर ऑफ द सीरीज नामित किया गया। जिम्बाब्वे के खिलाफ 2 मैचों की 2020 श्रृंखला के लिए उन्हें आराम दिया गया था और क्योंकि मार्क बाउचर घायल हो गए थे और साथ ही हेनो कुहन ने दस्ताने पहने हुए थे, डिविलियर्स ने वनडे श्रृंखला के लिए वापसी की और दस्ताने भी लिए जबकि मार्क बाउचर ठीक हो रहे थे। उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 एक दिवसीय मैचों की सीरीज में 2 शतक लगाने का अच्छा प्रदर्शन किया क्योंकि दक्षिण अफ्रीका ने आराम से 3 मैचों की श्रृंखला 3-0 से जीती। उनकी बड़ी चुनौती पाकिस्तान के खिलाफ 2 2020 मैचों के लिए आई, जहां उन्होंने विकेट बनाए रखा।
पहले मैच में वह दूसरी गेंद पर शोएब अख्तर की शानदार गेंद पर आउट हो गए। दूसरे T20I में उन्होंने 11 रन बनाए। इसके बाद उन्होंने 5 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला में भाग लिया, जहां दक्षिण अफ्रीका जीत के लिए 203 रनों का पीछा कर रहा था और सईद अजमल द्वारा पकड़े जाने से पहले उन्होंने 51 रन बनाए। दूसरे एक दिवसीय मैच में उन्होंने 29 रन बनाए क्योंकि उन्हें शाहिद अफरीदी ने बोल्ड किया था। उसी मैच में एक तेजतर्रार अब्दुल रज्जाक ने पाकिस्तान को अविश्वसनीय जीत दिलाने के लिए अपने जीवन की सबसे बड़ी पारी खेली। तीसरे मैच के दौरान उन्होंने 19 रन बनाए, इससे पहले कि वह जुल्कारनैन हैदर द्वारा स्टंप किया गया। यह अंपायर की गलती थी क्योंकि उसने गलत बटन दबाया था। चौथे मैच में वह अर्धशतक बनाने से चूक गए, जबकि 49 के स्कोर पर उन्होंने फीडर को अपना विकेट दिया। श्रृंखला में उनका अच्छा प्रदर्शन जारी रहा जब उन्होंने अंतिम एक दिवसीय मैच में 61 रन बनाए क्योंकि दक्षिण अफ्रीका ने 57 रन और श्रृंखला 3-2 से जीती। 2011 क्रिकेट विश्व कप संपादित करें। AB डिविलियर्स ने 2011 विश्व कप में लगातार 2 शतक बनाए। वह एक एकल विश्व कप में 2 शतक बनाने वाले पहले दक्षिण अफ्रीकी और 5वें विश्व बल्लेबाज के रूप में मार्क वॉ, सईद अनवर, राहुल द्रविड़ और मैथ्यू हेडन के बाद एक ही विश्व कप टूर्नामेंट में लगातार 2 शतक बना चुके हैं। वह एक विश्व कप टूर्नामेंट में 2 या अधिक शतक बनाने वाले 16वें बल्लेबाज बन गए। AB डिविलियर्स की 136.73 की स्ट्राइक रेट दक्षिण अफ्रीका के उन बल्लेबाजों में सबसे ज्यादा है जिन्होंने वर्ल्ड कप मैचों में शतक बनाए हैं। विश्व कप में अपने तीसरे मैच के खिलाड़ी के साथ डिविलियर्स दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ियों की सूची में जैक स्कैलिस के साथ संयुक्त रूप से विश्व कप में सर्वाधिक मैच पुरस्कारों के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं। लांस क्लूजन 5 पुरस्कारों के साथ इस सूची में शामिल हैं। रैंकों के माध्यम से बढ़ रहा है। संपादित करें। 2011 से 12 में दक्षिण अफ्रीका की गर्मियों में डिविलियर्स ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और श्रीलंका के खिलाफ घरेलू श्रृंखला में भाग लिया। उत्तरार्ध में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में तीसरे और निर्णायक टेस्ट सीरीज में जीत के लिए 1 शतक नाबाद 160 बनाया। उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज नामित किया गया, जिन्होंने 117.66 की औसत से 353 रन बनाए। 17 तब उन्होंने अपनी पहली सीरीज के लिए दक्षिण अफ्रीका का नेतृत्व किया, जिसके बाद से उन्हें एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय टीम का कप्तान नियुक्त किया गया। कप्तान के रूप में अपने पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका ने श्रीलंका के इतिहास में सबसे भारी हार का सामना किया। 11 जनवरी 2012 को पार्ल में 258 रन की जीत के साथ। 18 यह 2 टेस्ट खेलने वाली टीमों के बीच एक दिवसीय मैच में जीत रनों से का सबसे बड़ा अंतर भी था। 1-9 दक्षिण अफ्रीका ने एक दिवसीय श्रृंखला जीत ली और डिविलियर्स को श्रृंखला का खिलाड़ी नामित किया गया। जोहान्सबर्ग में 5वें और अंतिम मैच में 1 शतक 125 नाबाद सहित 109.66 20 के औसत से 329 रन बनाए। 21-10 जुलाई को डिविलियर्स को पूर्णकालिक विकेटकीपिंग कर्तव्यों के बाद सौंपा गया था, जब मार्क बाउचर ने एक दिन पहले जमानत से एक हिट से आंख की चोट से पीड़ित होने के बाद क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी। 4 फरवरी 2013 को डिविलियर्स ने जैक रसेल के एक मैच में 11 आउट होने के रिकॉर्ड की बराबरी की। 22 उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की उसी मैच की दूसरी पारी में 117 गेंदों पर नाबाद 103 रन बनाए। इस प्रक्रिया में वह शतक बनाने वाले पहले विकेटकीपर बन गए और एक टेस्ट में 10 बर्खास्तगी का दावा किया। 18 मार्च को जोहान्सबर्ग में पाकिस्तान के दक्षिण अफ्रीका दौरे के तीसरे एक दिवसीय मैच के दौरान डिविलियर्स और हाशिम अमला ने एक दिवसीय में सबसे अधिक तीसरे विकेट की साझेदारी का रिकॉर्ड बनाया, जब उन्होंने 238 रन बनाए। डिविलियर्स ने 12 और 3 छक्के लगाए।
और कुल 128 24 रिकॉर्ड तोड़ साल संपादित करें। 18 जनवरी 2015 को डिविलियर्स ने एक बल्लेबाज द्वारा वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 31 गेंदों पर सबसे तेज शतक बनाया और अंततः वेस्टइंडीज के खिलाफ 59.5 मिनट 25 में 44 गेंदों पर 149 रन बनाए। 26 2015 विश्व कप संपादित करें। डिविलियर्स 2015 क्रिकेट विश्व कप में शीर्ष प्रदर्शन करने वालों में से एक थे, जिन्होंने टूर्नामेंट के दौरान 96.0 के औसत और 144.0 के स्ट्राइक रेट से 482 रन बनाए। 27 फरवरी 2015 को डिविलियर्स ने 2015 क्रिकेट विश्व कप के पूल बी में वेस्टइंडीज के खिलाफ एक मैच में 66 गेंदों पर 162 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर विश्व कप इतिहास 408 में अपने दूसरे सबसे बड़े कुल में अग्रणी। इस उपलब्धि के साथ वह एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय इतिहास में सबसे तेज 50, 100 और 150 के लिए रिकॉर्ड धारक बन गए। डिविलियर्स की कप्तानी में दक्षिण अफ्रीका ने विश्व कप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया, लेकिन मैच में न्यूजीलैंड से हार गया। मार्टिन गप्टिल और कुमार संकारा के बाद डिविलियर्स 482 रनों के साथ तीसरे सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी के रूप में टूर्नामेंट का समापन किया। टूर्नामेंट के अंत में वह एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में आईसीसी बल्लेबाजों की रेटिंग में नंबर 1 और टेस्ट क्रिकेट में आईसीसी बल्लेबाजों की रेटिंग में नंबर 3 पर था। 2 टूर्नामेंट 2016 से 2018 और सेवानिवृत्ति संपादित करें। 6 जनवरी 2016 को इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्ट मैच ड्रॉ में समाप्त हुआ। मैच की समाप्ति के बाद हाशिम अमला ने कप्तानी से इस्तीफा दे दिया और डिविलियर्स को पिछले 2 मैचों के लिए दक्षिण अफ्रीका के कप्तान के रूप में चुना गया। 21 फरवरी 2016 को डिविलियर्स ने केवल 21 गेंदों में एक दक्षिण अफ्रीकी द्वारा सबसे तेज T20 अर्धशतक बनाया। उन्होंने 29 गेंदों में 79 रनों के साथ पारी पूरी की और दक्षिण अफ्रीका को T20 श्रृंखला में क्लीन स्वीप किया। 18 जनवरी 2017 को डिविलियर्स ने अधिकांश टेस्ट मैचों से खुद को बाहर कर लिया और अंततः दिसंबर 2017 में खेला। 29-30 हालांकि टेस्ट मैच से एक दिन पहले फाफ डु प्लेसिस ने एक वायरल संक्रमण उठाया, जिससे उन्हें मैच के लिए संदेह हो गया। टेस्ट की सुबह उन्हें इस निर्णय से बाहर कर दिया गया। एबी डिविलियर्स ने उन्हें कप्तान के रूप में बदल दिया। 32 मैच के दौरान उन्होंने विकेट भी बनाए रखा, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के विकेटकीपर क्विंटन डी कॉक को पहले दिन बल्लेबाजी करते समय हैमस्ट्रिंग की चोट लगी। 33 उन्होंने मैच में 8 कैच लपके और टेस्ट मैच 2 दिनों के भीतर समाप्त हो गया, जिसमें दक्षिण अफ्रीका ने एक पारी और 120 रन से जीत दर्ज की। 34 डिविलियर्स 2018 में दक्षिण अफ्रीका के लिए भारतीय दौरे पर लौटे। उन्होंने कहा कि उन्होंने विकेट कीपिंग छोड़ दी है, क्योंकि उनकी पीठ अब मांग को नहीं संभाल सकती है और फाफ डु प्लेसिस ने फिर से शुरुआत की है। खेल के सभी रूपों में कप्तान के रूप में उनकी भूमिका को संपादित करें। 35-36 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में उन्होंने अपना 22वां टेस्ट शतक लगाया और पहली पारी में 146 गेंदों पर नाबाद 126 रन बनाए और दूसरी पारी में 28 रन बनाए। उनके प्रदर्शन ने टीम को 6 विकेट से मैच जीतने में मदद की। 23 मई 2018 को डिविलियर्स ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी रूपों से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की। यह घोषणा पूरी दुनिया के प्रशंसकों के लिए एक पूर्ण झटका 38 के रूप में आई, क्योंकि सभी को उम्मीद थी कि 2019 विश्व कप 39 के बाद वह सेवानिवृत्त हो जाएंगे। उन्होंने ट्विटर पर अपलोड किए गए एक वीडियो के माध्यम से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की, जिसमें उन्होंने अपने चौंकाने वाले निर्णय को समझाया। उनके एक आलाप में एक बयान था, मेरी बारी थी
और सच कहूं तो मैं थक गया हूं। 40 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा के कुछ हफ्तों बाद उन्होंने स्पष्ट किया और कहा कि वह T20 खेलना जारी रखेंगे कुछ और वर्षों के लिए। लीग एबी डिविलियर्स इंडियन प्रीमियर लीग के सबसे सफल बल्लेबाजों में से एक हैं। चौथे सीजन में उन्हें 1.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर द्वारा अनुबंधित किया गया था। वह पिछले सीजन में दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए खेले। वह आरसीबी के सफल बल्लेबाजी क्रम के लिए महत्वपूर्ण रहे हैं। उन्होंने 3 आईपीएल शतक बनाए हैं, जिनमें से 2 आरसीबी के लिए खेलते हुए आए हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास के बाद T20 लीग में उनका भविष्य अनिश्चित था। 10 जुलाई 2018 को उन्होंने घोषणा की कि वह कुछ और वर्षों तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए खेलना जारी रखेंगे। वह अपने T20 लीग करियर की निश्चित लंबाई को परिभाषित नहीं करने के लिए रणनीति बना रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि वह टाइटंस के लिए भी खेलना जारी रखेंगे। 41 पाकिस्तान सुपर लीग संपादित करें। 7 सितंबर 2018 को पाकिस्तान सुपर लीग के आधिकारिक सोशल मीडिया पेजों ने घोषणा की कि डिविलियर्स PSL के आगामी चौथे संस्करण का हिस्सा होंगे। इस खबर की पुष्टि एक वीडियो ट्वीट पर डिविलियर्स ने की थी। अक्टूबर 2018 में उन्हें PSL के चौथे संस्करण के लिए 14 प्लेटिनम श्रेणी के खिलाड़ियों में से एक के रूप में नामित किया गया था, जो उन्होंने लाहौर कलंदर्स के लिए खेले थे, और उन्हें तब कप्तान बनाया गया था जब उनके कप्तान मोहम्मद हफीज को PSL से बाहर कर दिया गया था। अन्य T20 फ्रेंचाइज क्रिकेट संपादित करें। अक्टूबर 2018 में उन्हें मझासी सुपर लीग T20 टूर्नामेंट के पहले संस्करण के लिए तशवेन स्पार्टन्स के दस्ते में नामित किया गया था। वह रंगपुर राइडर्स के लिए 2019 बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी शामिल हुए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।